हाय दोस्तों, आज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फाइनेंस सेक्टर में जॉब निकल के आई है। जो हमारे भाई हैं जिसने बीटेक, एमबीए, बीए किए हुए हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इनको भरना भी चाहिए। चलिए मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ और फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो हमारे भाई हैं जिसने बीटेक, एमबीए, बीए किए हुए हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इनको भरना भी चाहिए। चलिए मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ और फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये आपको डायरेक्ट आप किसी भी क्रोम पे जाके bhl.com लिखेंगे और उस पर आप करियर ऑप्शन पे जाएंगे। मैंने डायरेक्ट आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे, वो लिंक से आप डायरेक्ट फॉर्म पे आ सकते हैं। जैसे आपको जाके सर्च कीजिएगा ना trychy.bhel.com, जैसे डैशबोर्ड क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट डैशबोर्ड खुल जाएगा। चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ, जो है आपको फाइनेंस सेक्टर की तरफ से। इसमें देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है फाइनेंस, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब सिलेक्ट करना है हमको स्पेशलिस्ट, तो फाइनेंस का है सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर है तो फाइनेंस सेक्टर सही रहेगा, तो फाइनेंस कर देंगे। प्रोसीड टू एप्लीकेशन करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड खुलेगा और सॉरी, यहाँ लोकेशन चेंज करना है हमें। लोकेशन चेंज करेंगे न्यू दिल्ली, और प्रोसीड करेंगे, आगे चलेगा। ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया ये वाला। अब इसमें आपको लिखा हुआ है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर के लिए, और लोकेशन आपको न्यू दिल्ली के लिए होगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि नेम ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट का मार्कशीट पे जो भी नाम है वो आप यहाँ लिखना है। जैसे हमने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड में देख करके आप यहाँ चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर हमने मेल चूज़ कर दिया। यहाँ पे फादर नेम डालना है, आपको जो भी डालना है डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। आप किस इंडियन है तो इंडियन से चूज़ करें, अगर अदर है तो अदर से करेंगे, तो इंडियन चूज़ करते हैं। अब यहाँ आपको रिलीजन चूज करना है। रिलीजन में आपको हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे आपको रिलीजन डालना है तो यहाँ पे हम रिलीजन में चूज़ करेंगे। जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदू चूज़ कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना इफ़ अदर रिलीजन स्पेशलाइज, मतलब अगर आप इसके अगर कोई दूसरा कास्ट है जो इसमें नहीं है वो यहाँ आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपका कास्ट या कैटेगरी, तो जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे OBC, SC, ST जो भी है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेदर अपॉइंटमेंट इज एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है जैसे कि आर्मी वगैरह, चाहे नेवी, IAF से जो से रिटायर हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यस इंटर नो ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर सर्विस मैन है तो इसको छोड़ देंगे। अगर सर्विस मैन में यस किए हैं तो आपको यहाँ डालना होगा, नहीं नो किए हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वेदर फिजिकली चैलेंज, ठीक है, तो यहाँ आपको नो ही रहने देना है। अगर आप फिजिकली अगर डैमेज है, आपका शरीर डैमेज है किसी तरह से, तो आप यस करेंगे, वरना नो ही रहने देंगे, ठीक है। अदर केस में आपको नो ही रहता है, नो ही रहने देंगे। फिर आपको यहाँ बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि डोमिसाइल प्रेजेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो ही रहने देंगे। मैट्रिक स्टेटस, मटेरियल मतलब सॉरी मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ अगर मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे, वरना आप सिंगल ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आप अपना एड्रेस डालना है। आपको प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो भी है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना फ्लैट नंबर जो भी है, स्ट्रीट, आपका तहसील जो भी पड़ता है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप विलेज, टाउन, सिटी, जो भी आपका सिटी है, विलेज है, टाउन है, जो भी आप है डाल सकते हैं। अगर आप गांव से हैं तो विलेज डालेंगे, अगर शहर से है तो टाउन, सिटी डालेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है कि आपका ज़िला कौन सा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आप यहाँ डालेंगे। स्टेट आप चूज करेंगे, ठीक है, आप जहाँ जिस स्टेट से हैं वो स्टेट चूज कर लेंगे। अब आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड जो भी हो आपका वो आप पिन कोड डाल सकते हैं। अब एसटीडी कोड आपका जो है, जो भी आपका एसटीडी कोड है एरिया का, अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च मार के आप निकाल सकते हैं एसटीडी कोड। अब अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे है ग्रेजुएशन, मतलब क्वालिफिकेशन का आपका डिटेल लेना है। आपको है ग्रेड एग्ज़ाम पास, मतलब आपने कब एग्ज़ाम पास किया हुआ था, कौन सा कोर्स किया हुआ है, बीटेक, बीए, बीबीएससी, बीकॉम, जो भी किया हुआ है आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। अभी कह रहा है इफ़ अदर स्पेसिफाई, इसको ऐसे छोड़ देना है, ये कर दिया। अगर इसमें आपने ये कर लिया तो इसको कंपल्सरी नहीं करना आपको। नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, आप किसने किस कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से किया हुआ था यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद है आपको एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, कि आप जिस कॉलेज से किए हुए हैं वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है यहाँ पे। और उसका कंट्री, मतलब इंडिया से है वो या अदर, मतलब अगर इंडिया से है तो इंडिया डालेंगे, वरना अदर डाल देंगे। तो इंडिया हमने डाल दिया। उसके बाद इफ़ अदर स्पेसिफाई कंट्री, मतलब इंडिया चूज किया तो ये भरना आपको ज़रूरी नहीं है, ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर अदर आपने किया हुआ था तो यहाँ नाम देना पड़ता है कि किस कंट्री से आपने किया हुआ है। अब यहाँ पे मंथ, ईयर और पासिंग है, यहाँ पे आपने कब पास आउट किया है तो यहाँ आपको मंथ डालना है। उसके बाद में जैसे मान लो हमने अगस्त कर दिया, उसके बाद मान लो हमने 2021 से 22 जो भी है, ठीक है, वो कर दिया। तो ये मंथ ईयर हो गया, आप जैसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मतलब आप कितने साल का कोर्स किया है, थर्ड ईयर, थर्ड का, फोर्थ का, 5 का, 6 का, ठीक है। तो जैसे बीटेक होता है तो फोर्थ का वो फोर्थ चूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ये चूज करना है कि आप कब से यहाँ कब स्टार्ट किया था कोर्स। जैसे हमने मान लो 15, 17, मान लो 17 किया, उसके बाद में 21, 17, 4, 21 होता है, तो आपको ऐसे ही डालना है। जैसे 17 में चालू किया था, डेट, दिन, तारीख, मंथ जो भी डालना है यहाँ डाल देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ का डिटेल ऑफ मार्क्स है सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपके मार्क्स कितने थे। अब ऐसे ऐसा नहीं डालना है कि जैसा आया वैसा डाल दिया। अब कितना टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर कितना हुआ था वो डालना है, और उसमें से आउट ऑफ मतलब कितना आपको मिला ये डालना है। उसके बाद में क्लास, ठीक है, तो आपने क्या किया था, फर्स्ट किया था, सेकंड किया था, फर्स्ट किया था तो फर्स्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में पीजी डिग्री पास, तो इसमें आपको जो है पीजी डिग्री होता है, डिप्लोमा आपको पीजी डिग्री हो गया, पीजी डिग्री, ठीक है, तो आप डिग्री कर लेंगे या पीजी डिप्लोमा कर लेंगे। अगर डिप्लोमा किया हुआ तो पीजी डिप्लोमा, अगर बीटेक किया हुआ तो पीजी डिग्री कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको है डिसिप्लिन लाइन, डिसिप्लिन लाइन आपको चूज करना है फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, आपको जो भी है जिससे आपने किया होगा वो कर लेना है। जैसे हमने फाइनेंस कर दिया, फाइनेंस है, फाइनेंस चूज कर लिया। और उसके बाद आपको नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपने किस कॉलेज से कोर्स किया हुआ है वहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीएम डाल दिया, कॉलेज, ठीक है, जैसे कॉलेज डाल दिया, ठीक है। उसके एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज किस कोई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसके बाद आपको मंथ ईयर पासिंग जो है यहाँ डालना है, आपको फरवरी जैसे चूज कर लिया, ये डाल दिया हमने। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कब किया था, कब पास आउट हुआ था, कब स्टार्ट किया था, कब पास आउट हुआ था, ये डालना है। टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है, फुल टाइम किया था, पार्ट टाइम किया था, तो ज़्यादातर बीटेक फुल टाइम से ही होता है तो फुल टाइम में कर लेंगे। मार्क्स डालेंगे, टोटल मार्क्स उसके में कितना आपको मिला ये चीज़ डालेंगे। उसके बाद सीजीपी एस्टिमेट आपको यहाँ डालेंगे, सीजीपी कितना हुआ आया हुआ है, परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज कितना हुआ। उसके बाद आपको क्लास ऑफ अटेंड डालेंगे, क्लास ऑफ अटेंड कितना है, फर्स्ट सेकंड जो है आप डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, 2, 1, 3, 1 डालेंगे। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 0 जो है आपको दिखाना है। अब यहाँ पे आपको डालना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस कंपनी से आपने किया हुआ है और कब से कब तक किया हुआ है, ये डेट डालना है आपको। यहाँ जब स्टार्ट किया था तब इसमें आपको डालना है, जैसे यहाँ से चूज करके यहाँ डाल लेना है, और कब तक किया है ये डालना है। अब यहाँ पे डालना है ऑर्गेनाइजेशन, आप प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर से, जो भी है। अब यहाँ पे वर्क चार्ज, आपको नेचर ऑफ वर्क 100 में कितने नंबर मिले ये यहाँ पे डालना है। पोस्ट ऑफ हेल्थ, ये ठीक है, सैलरी कितनी थी ये डालना है।
अगर आप दूसरे कंपनी में भी किए हैं, अगर उसके अलावा अगर दूसरे कंपनी में भी आपने काम किया तो यहाँ आपको पूरा फुल एड्रेस देना है सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना है %employment.in। तो यहाँ पे आपको नॉट एम्प्लॉयड, मतलब अगर आप बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड, अगर कर रहे हैं तो यहाँ आपको डालना है और किस सेक्टर से कर रहे हैं ये चीज़ आपको चूज करना है, ठीक है। अब यह नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डालना है और फिर मंथली एम्प्लॉयमेंट कितने पैसे मिल रहे हैं ये डालना है। अब यहाँ पे आपको करना है कि वाज % एम्प्लॉयमेंट BHEL। अगर आप पहले से काम कर चुके हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करने देंगे, ठीक है। स्टाफ नंबर ये जो है नो ही रहने देंगे, ठीक है। इसको ही आपको आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बेस्ट ऑफ द नो ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। तो इससे पहले कि आप एक बार अपना जो भी फॉर्म भरा हुआ है एक बार रीचेक कर लें कि हाँ हमने जो भरा है सही भरा है नहीं भरा है। इसको लाके आप फाइनल यहाँ से इसको नहीं यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर देंगे, ओके।